हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हमने पिछले टर्न पे दी लाप्लास ट्रांसफॉर्म कंप्लीट किया। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे दी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो समझ लीजिए दी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, डेफिनेशन समझ लीजिए इसकी। ठीक है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखिए। इफ एफ पी बी द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन एफ टी। ठीक है, कोई फंक्शन हमारे पास एफ टी फंक्शन है, कोई फंक्शन क्या है हमारे पास एफ टी, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसके बराबर है, एफ पी के बराबर है। ठीक है, देन एफ टी इज कॉल्ड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ पी एंड रिटन एज एफ टी बराबर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ पी। देखिए कोई फंक्शन हमारे पास एफ टी फंक्शन है, उसका हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला, वो किसके बराबर आया, एफ पी के बराबर आया। तो एफ टी क्या कहलाएगा, एफ टी इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स लाप्लास ऑफ किसका कहलाएगा, एफ पी का कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम पढ़ते थे वहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म वन का पढ़ते थे, तो वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसके बराबर होता था, वन अपॉन पी के बराबर होता था। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम इनवर्स लाप्लास ऑफ इसका पढ़ेंगे, भाई इधर जाके इनवर्स हो जाएगा ये, तो यहाँ वन रह जाएगा, इनवर्स लाप्लास ऑफ कितना आ जाएगा, वन अपॉन पी आ जाएगा। तो इनवर्स लाप्लास ऑफ किसका, वन अपॉन पी का किसके बराबर आ जाएगा, वन के बराबर आ जाएगा। एक तरीके से इसका उल्टा है ये। ठीक है, ठीक है, एक बार और समझ लीजिए एफ पी क्या है ये, एफ पी बी द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। एफ पी क्या है ये, लाप्लास ट्रांसफॉर्म है किसका, एफ टी का। देन एफ टी क्या कहलाएगा, ये एफ टी इज कॉल्ड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ पी एंड रिटन एज एफ टी बराबर लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसके फार्मूले लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये डेफिनेशन नोट करिए। चलिए अब इनके इनवर्स लाप्लास के कुछ फार्मूले देखिए। चलिए अब कुछ फार्मूले देखिए। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म वन अपॉन पी का किसके बराबर होता है, वन के बराबर। वहाँ तुमने पढ़ा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म वन का किसके बराबर होता था, वन अपॉन पी के बराबर। तो यहाँ पे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, वन अपॉन पी का, वन के बराबर आएगा। ठीक है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, वन अपॉन पी की पावर एन प्लस वन, जहाँ एन क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये किसके बराबर होता है, टी की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन अपॉन पी की पावर एन प्लस वन ही है, वहाँ पे तो ये पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे कोई भी ये रेशनल नंबर भी हो सकता है, जहाँ इनकी वैल्यू बड़ी होगी किससे, माइनस वन से। तो किसके बराबर आएगा ये, टी की पावर एन अपॉन गामा एन प्लस वन। ठीक है, जहाँ इनकी वैल्यू किससे बड़ी है, ये माइनस वन से बड़ी है। और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म वन अपॉन पी माइनस ए का किसके बराबर होता है, ई की पावर ए टी। वहाँ तुमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा किसका, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई की पावर ए टी का वन अपॉन पी माइनस ए। तो यहाँ पे बस उल्टा हो जाएगा इसका, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म वन अपॉन पी माइनस ए का किसके बराबर आ जाएगा, ई की पावर ए टी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ फॉर्मूला देखिए, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। ठीक है, तो किसके बराबर होगा, वन अपॉन ए साइन हाइपरबोलिक, साइन ए टी के बराबर, हाइपरबोलिक नहीं साइन ए टी। हाइपरबोलिक जब आएगा जब माइनस आएंगे। ठीक है, जब माइनस आएंगे तो क्या आएगा, हाइपरबोलिक, जैसे कि मैंने आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी बताया। ठीक है, तो यदि हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हाइपरबोलिक का निकालते थे तो क्या आता था, माइनस। तो यहाँ तो माइनस नहीं है, तो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का किसके बराबर आएगा, वन अपॉन ए साइन ए टी। अब देखिए तुमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, वहाँ पे तुमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका पढ़ा था, साइन ए टी का पढ़ा था। लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका पढ़ा था वहाँ पे आपने, साइन ए टी का किसके बराबर था, ये ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर था। ठीक है, तो यहाँ पे ए इसके बटे में आ जाएगा, इनवर्स भाई हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में भी, साइन ए टी बराबर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसका, हो जाएगा ए बटी पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हो जाएगा। ए कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा, आगे आने से ही बटे में आ जाएगा इसके, तो यहाँ वन आ जाएगा, यहाँ वन अपॉन ए आ जाएगा।
तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a साइन ए टी के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p यदि ऊपर है तो कोस आएगा, प्लस है तो सर्कुलर फंक्शन आएगा, माइनस है तो हाइपरबोलिक आएगा। तो p बटे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके बराबर होता है? कोस ए टी के बराबर। माइनस है तो हाइपरबोलिक आएगा। ठीक है, 1/p स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/a साइन हाइपरबोलिक ए टी के बराबर इसका फॉर्मूला होता है इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? p बटे पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का किसके बराबर? कोस हाइपरबोलिक ए टी के बराबर। तो ये सभी फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जब लाप्लास के आपने याद किए थे तो सिंपल इसी के जैसे इन्वर्स लाप्लास के भी फार्मूले हैं, उनके बस उल्टे हैं ये। ठीक है, तो ये इनको भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करेंगे इसके बाद। चलिए एक्सरसाइज फर्स्ट देखिए, पहला ही क्वेश्चन, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना? 4/p-2 का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना। ठीक है, तो कांस्टेंट तो आगे आ जाएगा 4, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका? 1/p-2 का। ठीक है, तो किसके बराबर आएगा ये? e की पावर 2t आ जाएगा, e की पावर 2t, क्योंकि तुमने फॉर्मूला पढ़ा इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका? 1/p-a का पढ़ा, किसके बराबर होता है? e की पावर at के बराबर होता है। तो ये कितना आ गया? 4 e की पावर, यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आता है, और यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। ठीक है, तो सिंपल ये। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ठीक है, पहला तो आसानी है, 2 भी आसानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना हमें? p/p स्क्वायर प्लस 2 प्लस 6p/p स्क्वायर माइनस 16 प्लस 3/p-3 इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना। तो चलिए निकालते हैं इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए इसको अलग अलग कर लीजिए। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p/p स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। 6 कांस्टेंट आगे आ जाएगा, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p/p स्क्वायर माइनस 16 को क्या लिखेंगे? 4 स्क्वायर प्लस 3 तो आगे आ जाएगा, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p-3। ठीक है, p है तो कोस का बनेगा और प्लस है तो सर्कुलर का, तो किसका आ जाएगा बोलिए फॉर्मूला? ठीक है, कितना आ जाएगा ये? कोस at मतलब √2t आ जाएगा। p है और माइनस है तो हाइपरबोलिक बनेगा, और ऊपर p है तो कोस का बनेगा। 6 कोस हाइपरबोलिक 4t प्लस 3, इसका कितना आ जाएगा? e की पावर 3t आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है। ठीक है, सीधे यदि फार्मूले याद हैं तो बड़े आसानी से आप कर सकते हो इनको। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 2p+1/p/p+1। तो इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो इसको करेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन से, आंशिक भिन्नों से। आंशिक भिन्नों से देखिए कैसे करते हैं, जो भी दिया उसको हम मान लेते हैं लेट 2p+1/p+1। भाई डायरेक्ट तो किसी का भी फॉर्मूला नहीं बन रहा है, तो हम इसको किससे करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों से करेंगे। इसको लिख लेंगे a/p प्लस b/p+1 पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इसको हमने आंशिक भिन्नों में अलग अलग कर दिया, तो हमें a और b का मान मालूम होना चाहिए। तो इसको चलिए हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा,
तो ये बचेगा 2p+1। और पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले एक बात याद रखिए, नीचे की पावर ऊपर की पावर से ज़्यादा होनी चाहिए। जब मैं गुना करूँगा तो नीचे 2 पावर आएंगी, ऊपर 1 पावर आएगी। तो जब भी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे नीचे की पावर ऊपर की पावर से अधिक होनी चाहिए। भाई नीचे 2 पावर हैं, गुना करके ऊपर 1 पावर है तो अधिक हैं। यदि ऊपर की अधिक होगी तो भाग देना पड़ेगा। भाई यदि ऊपर ज़्यादा पी की पावर ज़्यादा ऊपर होंगी तो नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग देंगे। यहाँ तो ठीक है, नीचे की ज़्यादा है तो ठीक है, यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया तो ये कट जाएगा। तो 2p+1 बराबर a इंटू p+1 आ जाएगा, b इंटू p आ जाएगा। ऐसा इक्वेशन क्या मान लीजिए सेकेंड। ए बी के मान निकालने के लिए इसे 0 रख देंगे, एक बार इसे 0 रख देंगे। इसे 0 रखेंगे तो p बराबर 0 ही आएगा, इसे 0 रखेंगे तो p बराबर -1 आएगा। तो पुटिंग p बराबर 0 इन इक्वेशन सेकंड में p बराबर 0 रख देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 0 रख देंगे यहाँ a आ जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो a का मान कितना आ गया यहाँ से 1। इसके बाद देखिए क्या रखेंगे, पुटिंग p इक्वल टू, इससे बताइए p बराबर -1 आएगा। इन कहाँ रख दीजिए, इन इक्वेशन सेकंड में ही रख दीजिए। p बराबर -1 रखूँगा तो -2 + 1 -1 आ जाएगा बराबर 0 आ जाएगा, प्लस -b आ जाएगा। कितना आ जाएगा -b, माइनस से माइनस कट जाएगा तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ए बी का मान चलिए रख दीजिए, ए बी का मान फर्स्ट में रख दीजिए। पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट रख दीजिए 2p+1 बटे p इंटू p+1। ए का मान बताइए कितना 1/p आ जाएगा, 1/p प्लस 1/p+1। टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका आ जाएगा बोलिए भाई, 2p+1 अपॉन p+1 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p+1। 1/p का किसके बराबर होता है 1 के बराबर, और इसका भी कर दीजिए e की पावर -t आ जाएगा। e की पावर -t है ये, e की पावर -t। तो ये हमने इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दिया। तो आसान ही क्वेश्चन है थर्ड भी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर ही हमारा थर्ड हो गया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसके बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 2p-5/p² - 9 का निकालना, ठीक है। चलिए निकालते हैं। और यदि आप हमारे कंप्लीट कोर्स, ठीक है, देखिए यूट्यूब पे कंप्लीट कोर्स नहीं कराया जाता, जो कंप्लीट कोर्स हमारा एप्लीकेशन पे कराया जाता है, ठीक है। बुक हमारी ये वाली चलती है, कृष्णा प्रकाशन की बुक है ये, ठीक है, मैथमेटिकल मेथड बुक है ये। तो जिसको भी हमारा कंप्लीट कोर्स लेना वो एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन हमारा PCM गुरु, ठीक है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, ठीक है, या सीधा प्ले स्टोर से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो PCM गुरु पे कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, ठीक है। जो फीस होती है मात्र 1200 रुपये पर बुक फीस होती है। और यदि आप दोनों बुक की फ़ी एक साथ पे करोगे, ठीक है, तो
तो 2400 ना पे करके केवल 2000 पे करनी होगी। ठीक है, कितनी? 2000 पे करनी होगी केवल। ठीक है, यदि आप हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें 9690224488। ठीक है, डायरेक्ट एप्लीकेशन पे परचेज नहीं कर सकती। ठीक है, यदि आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया तो एप्लीकेशन पे डायरेक्ट आप वहाँ पे फ़ी सबमिट नहीं कर सकते। तो फ़ी सबमिट करने के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज करिए। ठीक है, आपको एक QR कोड दे दिया जाएगा, या सीधा इस नंबर पे भी पे करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। ठीक है, और बता सकते हैं कौन से बैच में ऐड होना। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, जैसे कि बैच में मैंने बता दिया, ये कृष्णा प्रकाशन की बुक चलती है, मैथमेटिकल मेथड बुक है। और इससे पहले वाली जो बुक है अलजेब्रा, वो आपकी कंप्लीट होने वाली है, एप्लीकेशन पे ही चल रही है। उसकी रेगुलर क्लास चलती हैं, एप्लीकेशन पे रेगुलर क्लास चलती हैं। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे तो कभी हो जाता है कि मान लिया एक दिन छुट्टी हो गई या 2 दिन छुट्टी हो गई। ठीक है, वहाँ पे रेगुलर क्लास चलती हैं। ठीक है, और जो रेगुलर चलने का क्लास का टाइम है वो आपका सुबह 10 बजे लाइव क्लास चलती हैं। सुबह 10 बजे लाइव क्लास चलती हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वहीं पे व्हाट्सअप, ठीक है, वहीं पे एप्लीकेशन में मैसेज करके कोई भी प्रॉब्लम है वहीं पूछ सकते हैं। मान लिया कोई क्वेश्चन कहीं पे नहीं समझ आ रहा, ठीक है, तो वहीं पे मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 2p - 5 अपॉन p² - 9 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना। चलिए पहले अलग अलग कर लीजिए इसको। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 2p अपॉन p² - 3², ठीक है, -5 या इनवर्स, चलो कांस्टेंट अभी मैं बाद में बाहर ले लूँगा। 5 अपॉन p² - 3² हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट को आगे ले लीजिए, 2 आगे आ जाएगा। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p अपॉन p² - 3², 5 आगे आ जाएगा। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन p² - 3², तो माइनस है तो हाइपरबोलिक। ठीक है, तो ये बता दीजिए, ऊपर p है तो कोस का फॉर्मूला बनेगा 2 कोस हाइपरबोलिक 3t -5 साइन का बनेगा 1/3 साइन हाइपरबोलिक 3t। तो ये इसका आंसर आ गया, 2 कोस हाइपरबोलिक 3t -5/3 साइन हाइपरबोलिक 3t। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ये बिल्कुल आसान ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका निकालना हमें। तो पहले अलग अलग कर लीजिए इसको। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 3p अपॉन p की पावर 5/2 माइनस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 2 अपॉन p की पावर 5/2 माइनस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 7/3p + 2। ठीक है, कांस्टेंट 3 को बाहर ले आइए, 3 कांस्टेंट बाहर ले आएंगे। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 इसमें से 1 घट जाएगी इसकी पावर। ठीक है, 5/2 में से 1 घट आएंगे तो p की पावर 3/2 आ जाएगी। ठीक है, और चलिए -2 आगे आ जाएगा। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p की पावर 5/2, 3 कॉमन ले लीजिए क्योंकि p का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो -3/3 बाहर ले लीजिए।
इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p+2/7। चलिए करिए। इसमें एक जोड़ दीजिए, एक घटा दीजिए, क्योंकि भैया तुमने जो फॉर्मूला पढ़ा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p+1 का पढ़ा, कितना होता है t⁻n गामा n+1 के बराबर होता है। तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, 1 घटा दीजिए, यही पढ़ाना फार्मूला। ठीक है, फार्मूला आपने यही पढ़ा होगा। ठीक है, पेज नंबर ये किस पे था, 43 पे। ठीक है, तो यही था फॉर्मूला हमारा। चलिए भी इसमें p+1 होना चाहिए ना, तो इसको ऐसे ही बना लीजिए, उस फॉर्म में बना लीजिए। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/, एक घटा दीजिए और एक जोड़ दीजिए, 3/2 में एक घटा दीजिए और एक जोड़ दीजिए, ऐसे ही यहाँ पे करिए। -2 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p की पावर 5/2 -1 +1 7/3 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p+2/7। तो देखिए क्या क्या बच जाएगा भाई, ये 3 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p की पावर 1/2 +1 हो जाएगा, है ना। चलिए -2 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p की पावर 3/2 +1 हो जाएगा, -7/3 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p+2/7। चलिए इसका कर दीजिए, इसका उस फॉर्मूले से बोलिए। 3t की पावर n की जगह 1/2, तो t की पावर कितनी आएगी भाई, 1/2 बटे गामा 1/2। गामा 1/2 का मान होता है √π। -2 इसका बता दीजिए, t की पावर 3/2 बटे गामा 3/2 -7/3 e की पावर -2/7 t प्लस है, तो यहाँ पे पावर कैसी आएगी, माइनस आएगी। चलिए गामा 3/2 को खोल लीजिए, गामा 3/2 को खोल देंगे तो ये आ जाएगा, एक कम करेंगे तो 1/2 गामा 1/2 के बराबर आएगा। ये कैसा आया, क्योंकि भैया गामा n हो या n+1 हो तो n गामा n के बराबर होता है, n गामा n के बराबर। इस फार्मूले को याद रखिए, ठीक है। और गामा 1/2 का मान भी याद रखिए, गामा 1/2 बराबर किसके होता है, √π के बराबर। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोलिए भाई, 3 t की पावर 1/2 t की पावर 1/2 बटे √π आ जाएगा, √π माइनस t की पावर 3/2 बटे, इसको खोल दीजिए, 1/2 गामा 1/2 हो जाएगा, और माइनस के भैया 7/3 e की पावर -2/7 इंटू टी, 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आंसर आएगा बोलिए, 3 t की पावर 1/2 या √t भी कह सकते हैं, √π माइनस t√t भी बोल सकते हैं। फार्मूला याद रखना, ये मिटा देता हूँ यहाँ से, तो t की पावर 3/2 बटे 2 तो ऊपर चला गया, √π हो जाएगा माइनस के 7/3 e की पावर माइनस के 2/7 t, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन आसान ही क्वेश्चन है ये। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ये 5 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उन्होंने अंडर रूट में दे रखा, कोई बात नहीं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2/3 आ रहा, कितना आ रहा आंसर तो हमारा इसमें, 2/3 जरा देखना,
3 कॉमन लिया, जब 3 कॉमन लिया तो 2/3 ही तो आएगा, और जब 3 कॉमन लेंगे 2/3 ना आएगा। ठीक है भैया, 2/3 ही है ये, 2/3 ही है, 2/3, और ये भी भैया 2/3। ठीक है, आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है 6। ठीक है, ये कितना आया यहाँ पे भाई, ये आ गया हमारा 1/2 और ये आ गया 6। चलिए अभी चेक करते हैं आंसर को, एक बार और चेक कर लीजिए। यहाँ पे कितना आया 6। ये फॉर्मूला हमारा क्या था भाई, एक बार ज़रा फॉर्मूला बताएंगे। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p⁴n+1 का किसके बराबर था, किसके बराबर था, बोलिए फार्मूला। ये था भैया t⁴n/Γ n+1 था, t⁴n, अच्छा गामा नहीं लिख दिया, n+1 आएगा, कितना आता है ये n+1, 3/2, तो ये +1 भी आना था, तो ये बचेगा 3/2। कितना बचेगा भैया ये 3/2। चलिए दोबारा से कर देता हूँ मैं, कोई बात नहीं, थोड़ी सी गलती हो गई इसमें। ठीक है, क्योंकि फार्मूले में भैया n+1 आता है तो n+1 ही लिखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा भैया t⁴ कितनी 1/2, 3 तो पहले से है ये, बटे में गामा 3/2 हो जाएगा, गामा 3/2 -2 t⁴3/2 बटे गामा 5/2 -7/3 e⁻²7 इंटू टी। इसका गामा खोल दीजिए इस वाले रूल से, तो ये बताइए भाई कितना आएगा, 3 इंटू t⁴1/2, इसे खोलेंगे तो कितना भाई 1/2 और गामा 1/2 -2 t⁴3/2, एक कम करेंगे तो 3/2 आएगा, फिर 1/2 आएगा, फिर गामा 1/2 आएगा, -7/3 e⁻²2/7 टी। इस वाले फॉर्मूले से खोल दिया भाई 5/2 से, पहले 3/2 फिर 3/2 को भी खोल दिया, तो ये बताइए कितना आ जाएगा। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो 6 आ जाएगा, बिल्कुल सही आ जाएगा। अब √t कह सकते हैं इसको। ठीक है, फार्मूला तो याद हो गया ही होगा, ये फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा। बटे में कितना आ जाएगा, √π -2 t√t आ जाएगा, 8/3 हो जाएगा, ये 8/3 √π आ जाएगा, -7/3 e⁻²2/3। कितना भाई ये e⁻²/3 है ना, कितना 2/3 है ना, यहाँ पे भी कितना आएगा 2/3 ही तो आएगा ना, और ये भी सही करना, इसको भी 2/3 2/3 e⁻²/3। चलिए अब चेक करना आंसर, 6 √t/π -8/3 t√t/π -7/3 t कहाँ रह गया, ये रहा 2/3 t। अब आंसर चेक करिए, अब आंसर चेक करिए 5 का, 6 बिल्कुल ठीक है, 8/3 टी बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए भैया क्वेश्चन नंबर हमारा ये 5 हो गया, नोट कर लीजिए इसको। 6 देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका निकालना पहले अलग अलग कर लीजिए। 6 बाहर लीजिए, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/2p - 3 माइनस, ठीक है, इस 3 के अपॉन में अलग कर लीजिए। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म
3/9 पी स्क्वायर माइनस 16 माइनस ही आएगा ये भी माइनस 4 आगे आ जाएगा इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p/9 पी स्क्वायर माइनस 16 8 के अपोन में अलग कर लीजिए, 8 को बाहर भी ले लीजिए, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/16 पी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 आगे ले लीजिए, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p/16 पी स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से 2 बाहर ले लीजिए, 6/2 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p-3/2 p माइनस एक ही फॉर्म में होना चाहिए, p माइनस एक ही फॉर्म ये हमने बना दी। यहाँ जाइए 3 को आगे ले लीजिए, 9 भी कॉमन ले लीजिए, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p स्क्वायर माइनस 16/9 हो जाएगा, 9 भी हमने कॉमन ले लिया। ठीक है भाई, और माइनस की 4 इनवर्स लाप्लास, और 16/9 को क्या भी लिख लेना, 4/3 का स्क्वायर भी लिख लीजिए, 4/3 का होल स्क्वायर, 4/9 बाहर ले लिया, इनवर्स लाप्लास ठीक है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p/p स्क्वायर 16/9 को 4/3 का स्क्वायर लिखेंगे, 16 कॉमन ले लीजिए, 8/16 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p स्क्वायर प्लस 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। लास्ट में बोलिए 16 कॉमन लीजिए, इस साइड में थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा तो कोई बात नहीं भैया, हम इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं। 6/16 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p/p स्क्वायर प्लस 9/16 को क्या लिखेंगे, 3/4 का होल स्क्वायर। चलिए अब देखिए 3 हो जाएगा ये तो, e⁻−3/2 t माइनस 1/3 इसका बता दीजिए। ठीक है, साइन में आएगा, हाइपरबोलिक में आएगा, और साइन हाइपरबोलिक 4/3t। ठीक है, वही p होता तो कोस होता, और माइनस है तो हाइपरबोलिक, तो p तो है नहीं, p इसमें है यहाँ पे 4/9 p है तो कोस आएगा, और माइनस है तो हाइपरबोलिक आएगा, कोस हाइपरबोलिक 4/3 टीना हो जाएगा, ये 8 दूनी 16, 1/2 बता दीजिए क्या आ जाएगा, प्लस है तो सर्कुलर साइन 3/4t, ये कितना बच जाएगा भाई, 3/8 ना बचेगा। p है तो बताइए, p है तो कोस प्लस है तो सर्कुलर, कोस हाइपरबोलिक 3/4t इसका आंसर आ गया ये। ठीक है, और ज़्यादा क्या कर रखा होगा उन्होंने, इसको जोड़ रखा होगा, इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको जोड़ लीजिए और आंसर चेक करिए जोड़ के। तो ये माइनस है तो यहाँ पे भैया कैसा आएगा, प्लस आएगा। और मैंने इसका फार्मूला आपको बताया था, साइन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके बराबर था, 1/a माइनस है तो साइन हाइपरबोलिक 80, तो इसका मैंने 1/a तो लगाया नहीं ना, 1/3 1/a भी तो आएगा, 1/a मतलब 4/3, ये तो कट ही जाएगा। ठीक है, चलिए ये आ जाएगा। ठीक है, और ये भैया हाइपरबोलिक थोड़ी आएगा, प्लस है तो हाइपरबोलिक कहाँ से आया ये, तो हाइपरबोलिक नहीं आएगा ये। ठीक है, 8 दूनी 16 तो हो गया ये, और यहाँ पे 1/a रह गया इसका, अरे ये वाला ना लगेगा इसमें फॉर्मूला, तो 1/a भी तो आएगा, 1/a मतलब 3/4,
ठीक है, और ये सही आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया बोलिए भाई, 3 अरे माइनस है तो प्लस आएगा, ये -1/4 साइन हाइपरबोलिक 4/3 टी माइनस 4/9 कोस हाइपरबोलिक 4/3t। 2 से कट जाएगा तो 2/3 ना आएगा, 2 दूनी 4, 2 ऊपर चला गया आएगा, 2/3 नहीं बचेगा। साइन 3/4t माइनस 3/8 कोस 3/4t। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है भाई, आंसर इसका चेक भी कर लीजिए। आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया इसका ही। ठीक है, तो चलिए भैया इसको नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।